घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल की खास पेशकश शुभ नवरात्रि। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नवरात्रि में जलाएं कैसा दीपक, घी का या तेल का? दीपक से जुड़ी 40 बातें जो नवरात्रि में करवाएंगी भाग्योदय। जानने के लिए देखिए कालचक्र स्पेशल शुभ नवरात्रि। जी हाँ, चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। पंडित जी आपको नवरात्र के हर दिन बहुत खास जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में आज बात करते हैं नवरात्र में दीपक की। क्या आप जानते हैं कि गलत ढंग से दीपक जलाने पर ना तो पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है और ना ही किसी मांगलिक काम में सफलता। और इसलिए अगर आप भी लगातार इसमें कोई गलती करते रहे हैं या पूरी जानकारी आपके पास नहीं है तो बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। इस नवरात्र मां अम्बे का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए कालचक्र में बताई गई हर जानकारी को आप नोट भी करें, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि नवरात्र में जो दीपक आप सुबह शाम अपने पूजा घर में जलाते हैं वो कैसा होना चाहिए, उस दीपक में कितनी बत्तियां होनी चाहिए, उस दीपक में जलाने वाला तेल घी किस तरह का होना चाहिए। दीपक से जुड़ी 40 जरूरी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ बने रहिए। बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त बताएं। 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो दोपहर 3:27 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र रात 8:33 तक रहने वाला है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। आज आयुष्मान योग शाम 5:20 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज तीसरा नवरात्रा है। माँ चंद्रघंटा का दिन है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये वो देवी हैं जिनके हाथ में घंटा विराजमान है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। आज सौभाग्य तीज भी है और आज रात 8:33 से रवि योग भी बन रहा है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज बुधवार है तो आज का राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल है सुबह 9:08 से 10:45 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपनी दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सुबह शाम अपने पूजा घर में हम सभी दीपक जलाते हैं। कोई घी का दीपक जलाता है तो कोई तेल का दीपक जलाता है, लेकिन ऐसे में नवरात्र में आपको घर में किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए और इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शास्त्रों में भी दीपक प्रज्वलन का महत्व बताया गया है, लेकिन नवरात्र में माँ की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसे में किस चीज़ का दीपक जलाएं और इसके पीछे वजह क्या इसके पीछे कारण है, ये भी जरा बताइए। देखो रोमिता, सामान्य रूप से दीपक 3 प्रकार के जलाए जाते हैं जी। पहला प्रकार तो वो जो कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान आप शुरू करते हो तो केवल पवित्र आचमन होने के बाद दीप आप जलाते हो और उस दीपक को चावल की ढेरी पर ले जाकर के आप रखते हो और पंडित जी आपसे हाथ जुड़वा करके प्रार्थना करवाते हैं कि भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्न यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, आप हमारे कर्मों के साक्षी बनिए और जब तक हमारा यह पूजन अर्चन समाप्त न हो तब तक आप सुस्थिर स्थिर रहें। एक प्रकार तो ये है, इसको कहते हैं रक्षा दीप। अच्छा। दूसरा दीपक वो है जो कुछ लोग कुछ उद्देश्य विशेष से कुछ दिनों के लिए निमित्त करके जलाते हैं, उसका नाम होता है अखंड दीप। कोई 9 दिन के लिए जलाता है, कोई 24 घंटे के लिए जलाता है, कोई पूरे जन्म के लिए जलाता है, तो ये है अखंड दीप।
अखंड दीप जलाना तो आसान बात है, लेकिन इसकी सुरक्षा करना, इसकी देखभाल करना, ये काफ़ी कठिन काम है। ठीक है। और अखंड दीप जलाने के बाद घर छोड़ करके उस व्यक्ति को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा दीप होता है सामान्य, जो षोडश प्रकार में जब दीप का नंबर आता है तो दिया जला करके देवी देवताओं के सम्मुख रखा जाता है, हाथ धो लिया जाता है, दीपक की चीज़ें यहीं समाप्त होती हैं। तो कहने का मतलब ये 3 प्रकार का दीप है। 3 प्रकार के दीप के 3 प्रकार के काम हैं। कुछ लोग अपने घर में घी का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग अपने घर में तेल का दिया जलाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने घर में घी का दिया जलाना चाहिए या तेल का। तो घर में तेल के दीपक से अच्छा गाय के घी का दीपक जलाना होता है। घर में हमेशा कपिला गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप कहेंगे कपिला गाय क्या है? गाय तो गाय होती है, कपिला गाय क्या है? कपिला गाय वह गाय होती है, सीता जी ने श्राप दे दिया था गाय को कि जाओ तुम कलयुग में विष्ठा पान करोगी, और तब से गायें जो है विष्ठा पान करती हैं। लेकिन कपिला वह गाय होती है जो कभी भूल करके भी विष्ठा की तरफ मुंह नहीं करती है, इसलिए वो कपिला गाय है। सिर्फ यही घी सबसे ज़्यादा सात्विक होता है और सतोगुण होता है, नकारात्मक शक्तियों का शोषण करता है, सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। कपिला गाय, देखो फिर से बता रहा हूँ, वो है जो गौशाला में ही रहती है, शुद्ध भोजन करती है। इसके अलावा आप कोई भी अशुद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो आपके घर के वातावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तेल का दीपक भी जलाएं तो इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तिल के तेल का दीपक जलाना शास्त्रों में अच्छा माना गया है। तेल के दीपक की तुलना में घी का दिया घर में जलाने से काफ़ी दूर तक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तेल का दिया जहाँ भी जलेगा उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर वह अपना प्रभाव डालेगा, जबकि तेल का दिया बुझने के बाद सिर्फ आधे घंटे तक अपना प्रभाव देता है, जबकि घी का दिया बुझने के बाद भी 4 घंटे तक अपना प्रभाव देता है। देखिए, पूजा पाठ तो एक ही आदमी करता है, पति पत्नी, लेकिन पूजा को देखने के लिए और श्रद्धालुओं की भीड़ जो होती है हजारों हजार की संख्या में होती है। पूजन के समाप्ति के बाद या पूजा शुरू होने के पहले आरती होती है। चाहे आपने रामायण जी की आरती देखी हो, चाहे दुर्गा जी की आरती, चाहे प्रभु श्री राम की आरती आपने देखी होगी। और आरती में दिया के साथ साथ कपूर भी जलाया जाता है। और आरती के बाद वो आरती सबके सामने इसलिए ले जाई जाती है कि सब लोगों के अंदर अगर नेगेटिविटी भी हो तो इस दिया और कपूर के प्रभाव से वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में, सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए और यहाँ जो समूह जुटा हुआ है उसे सकारात्मक ऊर्जा मिले। ये सोच हमारे ऋषि मनुष्यों की थी, इसलिए कपूर और दिए का प्रचलन हुआ। चलिए, तो अभी आपने जाना कि नवरात्र में घर में आपको तेल या घी का दीपक अगर जलाना है तो आप किस चीज़ का दीपक जलाएंगे और इसके पीछे क्या वजह है, इस कन्फ्यूजन को पंडित जी ने दूर कर दिया है। आगे भी हम जानेंगे कि घर में दीपक प्रज्वलित करने से जुड़ी और कौन सी जानकारी है जो नवरात्र के दौरान आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब वक्त हो चला है राशि अनुसार राशिफल जानने का। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज मेष राशि के जातकों के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी जल्दी से बताएं, मेष राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल आज क्या कहता है। रुमिता, मेष राशि के जातकों का ट्रांजिट ये कहता है कि मेष राशि में इस समय सूर्य और शुक्र की स्थिति बन चुकी है। सूर्य अपनी उच्च राशि में आ चुका है, वहीं शुक्र जो है द्वितीय भाव में आ चुका है। और लेकिन धन भाव में राहु चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बना रहा है। इसका मतलब आज पैसा अगर खर्च करना है तो सोच समझकर खर्च करिए। और हाँ, आपके 10वें भाव को देख रहा हूँ, वहाँ जो शनि की स्थिति है वो ये कह रहा है, शनि और मंगल का षडाष्टक योग, कि आज आपको मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए निराश मत होइएगा। काम की भागदौड़ में परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। मैं तो आपसे ये कहूँगा, जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई फैसला ना लें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए मेष राशि के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज इनके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि का ट्रांजिट क्या कहता है? देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है आज वो ये है कि वृषभ राशि में राहु अपनी उच्च राशि में स्थिर है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आ गया है। अभी अभी उच्चांशक को उसने पार किया है 1 घंटे पहले। तो ऐसी स्थिति में आज आप जहां भी पैसा लगाएंगे वहीं बरसात होगी। निश्चित रूप से 10 रुपया अगर लगाएंगे तो 20 रुपया आएगा। आज कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा तो लगाइए, नुकसान नहीं होगा। जहां तक आपके कामकाज की बात है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस के मित्रों के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। चलिए, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन खान पान पर संयम बरतिए। लापरवाही करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में दीपक को लेकर अहम जानकारी आज पंडित जी काल चक्र के इस स्पेशल सेगमेंट में आपको दे रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि दीपक से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो नवरात्र के दौरान हमें ध्यान रखनी है ताकि मां को आप प्रसन्न कर सकें और आपके घर में भी खुशियां दस्तक दें। पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को और भी कुछ अहम जानकारियां बताइए जो कि दीपक से जुड़ी हुई हैं। घी का दीपक, तेल का दीपक आपने बताया कि कौन सा ज्यादा शुभ होता है, लेकिन और कौन सी जानकारी है जो जरूर ध्यान रखें? देखिए, ऐसा है कि दीपक मिट्टी का भी होता है, सोने चांदी का भी होता है, तांबे का भी होता है। अग्नि पुराण के अनुसार घी का दिया हमारे मणिपुर और अनाहत दोनों चक्रों को एक्टिवेट करता है, शुद्ध करता है। आप कहेंगे ये मणिपुर क्या है? ये नाभि जो है आपकी, ये मणिपूरक चक्र है, और ये हृदय जो आपका, ये अनाहत चक्र है। मणिपूरक चक्र जागृत होगा तो क्या होगा? डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा, टेम्परेचर पूरे शरीर का एक जैसा रहेगा। और अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा तब बेचैनी और भय समाप्त हो जाएगी, हृदय में ताजगी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर तेज रहेगा। और तेल का दिया क्या करता है? व्यक्ति के मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने में मदद करता है। मूलाधार चक्र पहला चक्र है। कहाँ होता है? गुदा मार्ग पर। यहाँ पर 4 पंखुड़ी वाला कमल दल पीले रंग का और उस पर गणेश जी का वास, ये है मूलाधार चक्र। और यही है त्रिवलयाकार कुंडलिनी, जिसने सर ऊपर की तरफ करके वहाँ वो बैठी हुई है। जब कोई साधक कुंडलिनी का आवाहन करता है और वो कुंडलिनी सुषुम्ना में चल देती है तो शीघ्र व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है, और ऐसा व्यक्ति एक जगह बैठे बैठाए संपूर्ण विश्व के चराचर जगत को आंखों से देख सकता है। लेकिन अगर सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं है और आपने बहुत अच्छे विल पावर से कुंडलिनी का आवाहन किया और कुंडलिनी चल दी वहाँ से, तो वो अगर ईड़ा और पिंगला में घुस गई तो आपको पागल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इस पागलपन का कोई मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिना किसी सक्षम गुरु के कुंडलिनी जागरण का प्रयत्न स्वयं नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना चाहिए। लोग गांव में क्या कहते हैं? अमुक आदमी पागल हो गया, हाँ वो मंत्र कर रहा था, उसका मंत्र उल्टा पड़ गया। अरे मंत्र नहीं उल्टा पड़ता है, वो कुंडलिनी जाकर के ईड़ा पिंगला में घुस जाती है। और एक और डर है, वो भी डर आपको बताता हूँ। कुंडलिनी कभी कभी मूलाधार चक्र में ही घूमती रह जाती है, ऊपर उठती ही नहीं। तो ऐसा आदमी पशु की तरह कामुक हो जाता है, और कामुकता में ऐसे व्यक्ति की हत्या तक हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में कुंडलिनी को ऊपर से लाने का विधान किया गया है। जैसे सहस्रार पर कुंडलिनी है त्रिवलयाकार,
वो वहाँ से आएगी आज्ञा चक्र में, आज्ञा से विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि से अनाहत चक्र में, अनाहत से मणिपूरक में, मणिपूरक से स्वाधिष्ठान में, और स्वाधिष्ठान से जाकर मूलाधार पर दूसरी वाली कुंडलनी से मिल जाएगी। कहीं खतरा नहीं हुआ। क्यों? आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे हम क्या मंत्र करते हैं? 2 मंत्र करते हैं, या तो कहते हैं ओम, या तो कहते हैं राम। राम कहते हैं तो राम का व्युत्पत्ति क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। र कहिए या ट कहिए, जीभ जाकर के ऊपर के तालू पर चिपकती है। र ट ठ, ये केवल ऊपर जाके दांत के ऊपर तालू में जीभ चिपकती है। ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब ऊपर से शक्ति आती है। उपू पद्मनिया नाम ओष्ठौ, और प फ ब भ म, ये 5 अक्षर बोलिए, कपाट फटाफट बंद होगा आपके ओठ का, और किसी अक्षर पर नहीं बंद होगा, आजमा के देख लीजिएगा। तो अखिल ब्रह्मांड से ताकत लेकर के और कपाट बंद कर लिया गया, माने शक्ति अपने अंदर रह गई। दूसरे धर्म वाले जो बोलते हैं उसमें उनका पेट पचकता है और शक्ति बाहर निकलती है। इसलिए हम सनातन धर्मी गलती नहीं कर सकते, भले हमें सफलता बाद में मिले, लेकिन हमारे हाथ में रिस्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तेल का दीपक जलाकर पूजा करने से व्यक्ति की सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी जागृत होती है। तेल के दीपक में पृथ्वी तत्व, जल तत्व की प्रधानता होती है। घी का दिया जलाने से व्यक्ति की वो नाड़ी जागृत होती है जो उस समय उस क्रिया के लिए जरूरी होती है। घी के दीपक में अग्नि तत्व और वायु तत्व की प्रधानता होती है। घी का दिया जलाकर उसके सामने बैठकर जो व्यक्ति पूजा करता है, उसके चारों तरफ एक मोटा सुरक्षा कवच, एक मोटी लेयर बन जाती है कवच की, जो व्यक्ति को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से सेव करती है, बचाती है। तेल का दिया जलाकर पूजा करने से चारों तरफ बहुत पतला सा सुरक्षा कवच बनता है, लेकिन बनता है। अब यहाँ तेल का दिया जलाने का मकसद ये नहीं है कि आप सरसों के तेल का दिया रोज जलाने लगेंगे। सरसों के तेल का दिया केवल शनिवार को जलाइएगा, बाकी दिनों में आप तिल के तेल का दिया जलाइएगा। और अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तब तो चमेली के तेल का दिया जलाइएगा। हनुमान जी की सिद्धि तत्काल चाहते हैं तो चमेली के तेल का दिया जलाकर 100 पाठ हनुमान चालीसा का कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अनायास किसी मुकदमे में फंसाया गया है और वो जेल में यातना काट रहा है, और अगर चमेली के तेल का दिया जला करके पूर्व दिशा में मुंह करके 100 पाठ हनुमान चालीसा का मंगलवार या शनिवार को किया जाए और हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाएं, तो हनुमान जी की कृपा से उस व्यक्ति का बंधन शीघ्र ही टूट जाता है और वह स्वतंत्र हो जाता है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे नवरात्र के दीपक को लेकर आपको खास जानकारी जरूर जान लेना चाहिए। कालचक्र में आज पंडित जी आज आपको यही बता रहे हैं कि कैसे नवरात्र का दीपक घी या तेल का होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। आगे हम ये भी जानेंगे पंडित जी से कि कैसे नवरात्र का दीपक आपके हर दुख को दूर कर सकता है। लेकिन उससे पहले अब बात उनकी जिनकी राशि मिथुन है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका ग्रह गोचर क्या कहता है आज? देखो रोमिता, इस समय थोड़ा सा ग्रह परिवर्तन हुआ है। मिथुन राशि में इस समय मंगल आ गया है और व्यय भाव में चंद्रमा के साथ राहु है। आमदनी के स्थान में शुक्र और सूर्य विराजमान है। हम ये कहना चाहते हैं कि व्यय भाव में भी उच्च का ग्रह है और आय भाव में भी उच्च का ग्रह है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक स्थिति या पैसे के मामले में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए पैसे को लेकर के विवाद को टालने की कोशिश करिए। जो लोग व्यवसायी हैं भाई, उनको लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उन्हें तरक्की मिलेगी। भाई या पड़ोसियों से मेल जोल बढ़ेगा। बच्चों को दांत में दर्द की समस्या सता सकती है। दूसरों की मदद सोच समझकर करें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद अब बात कर्क राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है आपको, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें आज क्या शुभ उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, बताइए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में उच्चांशक से उठ करके 1 डिग्री आगे बढ़ा है, गोचर कर रहा है राहु के साथ। ठीक है, तो अब व्यय भाव में जो मंगल आ गया है ये खर्च बढ़ाएगा।
खर्च बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, चंद्रमा राहु के साथ है, तो हो सकता है पढ़ाई से आपका मन भी उचटे और गलतफहमी बढ़ने से घर का माहौल बिगड़ सकता है, या फिर ज़्यादा काम के कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। परिवार और काम दोनों में सामंजस्य बनाकर रखें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल का चोला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको इस नवरात्र पूजा घर में जलने वाले दीपक से जुड़ी 40 जरूरी बातें बता रहे हैं, जिस पर गौर करके आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं और कर सकते हैं अपनी हर मनोकामना को पूर्ण। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि घी का दीपक जलाने के क्या फायदे हैं, और साथ ही वो लोग जो कि घी का दीपक नहीं जला सकते हैं उन लोगों को वैकल्पिक तौर पर क्या करना चाहिए। पंडित जी सबसे पहले तो यही बताइए कि आपने बताया कि घी का जो दीपक होता है वो ज़्यादा शुभ होता है, तो इसके और क्या फायदे होते हैं, कैसे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है घी के दीपक से, और उससे जुड़ी भी कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही वो लोग जो घी का दीपक नहीं जला सकते हैं शंकराचार्य क्या कहते हैं रोमिता मानस पूजा में अपने, घृत दव परिस्फुरत रुचिर रत्न यष्ट्यान्वित महातिमिरनाशनम सुरनितम विनि निर्मित सुवर्ण चषक स्थित सघन सारवर्त्यान्वित गृहाण वरदायिनी स्फुरत देपि दीपो मुदे। कहने का मतलब यह है कि देव कन्याएं, देवताओं की स्त्रियों ने सोने के दिए में शुद्ध रूप से कपिला गाय का घी भर करके और उसे उत्तम मुलायम रुई से सजाया गया है, और वह दीप जलाकर माता आपकी प्रसन्नता के लिए आपके सामने रखा गया है। ये कामना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा में की है। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप शक्ति के उपासक हैं, कि रोज नवरात्र में एक बार आप अगर संस्कृत में न भी पढ़ पाएं तो हिंदी में दुर्गा मानस पूजा पढ़ें और उसे मन में इमेजिन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। घी का दिया जलाने से एकाग्रता बढ़ती है, बिजनेस में फायदा आता है, आपका घर और शरीर रेडियो एक्टिव किरणों के बुरे प्रभावों से काफी हद तक बचा रहता है। शरीर पर खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। घी का दिया जलाने से घर में सुख शांति बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है। जो लोग घी का दिया नहीं जला सकते हैं या जिन्हें पैसा खर्च करने पर भी शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है, उनको अपने घर में 5 तरह के तेल मिला करके दिया जलाना चाहिए। देखिए ये तंत्र दीप है। इस दीप का प्रायः प्रयोग वो लोग करते हैं जो काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, इन देवियों की जो पूजा करते हैं, जो तंत्र की देवियां हैं, वो लोग ऐसा दीप जलाते हैं, तांत्रिक लोग। वो क्या चीज़ है 5 मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 तरह का तेल मिलाइए। जैसे इसमें 35% शुद्ध तिल का तेल हो, 20% गाय का घी हो, 20% महुआ का तेल हो और 15% अरंडी का तेल हो और 10% नीम का तेल हो। ये घी के दिए के बाद इस तरह के तेल का दीपक जलाना बहुत फायदेमंद होता है। देखिए बहुत से लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि हाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं। जिन घरों में ऊपरी बाधा का उपद्रव ज़्यादा होता है और परिवार में खुशियाँ दिखती ही नहीं हैं, दरिद्रता, रोग, बीमारी, कलह सब कुछ जहाँ होता है, ऐसे जगह में जब कोई अनुष्ठान शुरू कराया जाता है, दीपक रक्षा दीप जलाया जाता है, तो पूजा के मध्य में ही 10, 20, 25 मिनट के अंदर एक काला सा भंवरा आता है, भड़ाक करके वो दीपक की बत्ती को मारता है, दीपक बुझ जाता है, भंवरा वहाँ से उड़ जाता है। विद्वान ब्राह्मण अगर रहेगा तो समझ जाएगा कि कौन सी शक्ति है जिसने आकर के यहाँ ऐसे किया है, इसीलिए उसका नाम रक्षा दीप है। तो अगर
दीपक आपका ठीक है और आपके घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं है, तो आप दिए में बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। दिए की जो बत्ती है उसके सबसे ऊपर आप देखिए, क्या फूल जैसा, जैसे लौंग का फूल होता है, क्या वैसा किसी चीज़ का निर्माण हुआ है? क्या बहुत बड़े किसी फूल का निर्माण हुआ है दीपक जलते समय? अगर हाँ, तो ऐसे घर में किसी महिला के गर्भिणी होने का संकेत है, कोई महिला संतान को जन्म देने वाली है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी आपकी तपस्या, आपका प्रयास अधूरा है और मेहनत करिए पूजा पाठ में। जब आपके दिए में रोज फूल बनने लगे तब आप समझ जाइएगा कि अब आपका पलड़ा पुण्य का भारी पड़ रहा है, अब जीवन में सुख समृद्धि रहने वाली है। सेहत और सम्मान दोनों ऐसे दिए को जलाने से बढ़ता है। अच्छा, एक बात और, जैसे मिट्टी का दिया आप जानते हैं, पीतल का दिया जानते हैं, तांबे का दिया जानते हैं, स्टील का भी दिया जानते होंगे, सोने का भी दिया जानते होंगे, चांदी का भी दिया जानते होंगे। क्या आप जानते हैं अनाज का भी दिया होता है? तो मैं कहता हूँ हाँ, अनाज का दिया उन लोगों को जलाना चाहिए जिनके घर में किसी प्रकार का शल्य दोष है या किसी प्रकार की किसी की घर में आकस्मिक मृत्यु हुई है। वहाँ चाहिए आपको कि 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम जौ का आटा, 100 ग्राम काली उड़द का आटा, 100 ग्राम बेसन और 100 ग्राम हल्दी, ये 500 ग्राम एक जगह मिला लीजिए और इसको 10 भागों में विभाजित कर दीजिए। एक भाग को गूंथ करके उसका दिया बना करके उसमें तिल का तेल भर करके और एक बत्ती लगा करके अपने घर के अग्नि कोण में काले कोयले से क्रॉस का निशान बना करके सायंकाल वहां दिया रखकर दिया जला दीजिए। जब तक दिया अपने से न बुझे तब तक उसकी सुरक्षा कीजिए। दीपक बुझने के बाद वो दीपक उठाकर किसी डब्बे में रख लीजिए। जब 10 दीपक इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें कहीं जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये तंत्र दीप है, 10 दिन में ही इसका चमत्कार मिलता है। अगर आप बहुत जगह दौड़ चुके हैं और आपको कहीं सफलता नहीं मिली है, केवल पैसे की बर्बादी और शरीर की बर्बादी हो रही है, तो ये तंत्र दीप घर बनाने में कुछ भी आपका नहीं लगने वाला है और ज़रूर करिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। तो देखिए, अभी आपने जाना कि घी के दीपक के आखिर क्या फ़ायदे हैं, कैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसका सीधा लाभ आपको मिलता है, लेकिन अगर आप घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो इसका वैकल्पिक क्या रास्ता है, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे थे। आगे भी हम जानेंगे कि दीपक से जुड़ी और कौन सी खास जानकारी है जो हमें ध्यान रखना है, जैसे उसकी दिशा को लेकर या फिर उसमें जलने वाली बत्तियों को लेकर। लेकिन उससे पहले अब सिंह राशि की हम बात करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सिंह राशि के जो जातक हैं उनका ग्रह गोचर आज क्या कहता है? ग्रह गोचर तो ये है कि 7वें घर में बृहस्पति बैठ करके सिंह राशि पर पूरी दृष्टि डाल रहा है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया है, जरा ये गड़बड़ है। आज आपका बजट बिगड़ सकता है। समय पर फैसला लेंगे तो काम में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कलेश बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। उसका कारण मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि सूर्य और शनि की इस समय गुप्त बैरा दृष्टि है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। किसी का भी अनादर भूल करके भी ना करें। किसी जरूरतमंद को चावल और दूध दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज आपका राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिनकी राशि कन्या है उनके लिए आज ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? कन्या राशि पर बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है जब बुध की पूरी दृष्टि, कन्या राशि के स्वामी बुध की पूरी दृष्टि हो रही है। और बुध इस समय नीच राशि में भी है, नीच नवांश में भी है। अब जब आपके राशि स्वामी नीच राशि और नीच नवांश में हैं तो कुछ अच्छे की कल्पना हो ही कहाँ सकती है। ऐसे में कानूनी मामलों पर खर्च बढ़ सकता है। 1 रुपये की जगह 2 रुपया खर्च होगा। नौकरी पेशा आज सतर्कता से काम करें। आपके काम में गलती निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। और तो और आज परिवार में किसी बड़ों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नेत्र विकार, आंखों में तकलीफ हो सकती है। परिवार को भी समय देने की कोशिश करें। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और घर में दीपक कम से कम
कितने वक्त तक जलना चाहिए, दीपक की बाती की दिशा कौन सी होनी चाहिए, साथ ही एक दीपक की लौ से दूसरे दीपक को हमें जलाना चाहिए या फिर नहीं, शुभ होता है अशुभ होता है, इसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। चलिए जल्दी से पंडित जी, अभी आपने बताया कि कैसे घी का दीपक जो होता है वो ज़्यादा शुभ होता है, इसके वैकल्पिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं। अब ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब हम दीपक जलाते हैं तो किस दिशा में से रखें, जब हम बैठ रहे हैं तो हम किस दिशा में से रख सकते हैं, बाएं में दाएं में। साथ ही हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जल्दबाजी में कभी कभी एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने का प्रयास हम करते हैं, तो ये क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सच बात तो यह है, नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले ये जान लो, बहुत कंफ्यूज लोग होंगे रोमिता, सही प्रश्न आपने पूछा है कि दीपक की लौ जो होती है वो किधर होनी चाहिए। तो जो प्रधान दीपक होगा, जिसे हम रक्षा दीप कहते हैं, उसमें एक तेल का दिया होगा और एक घी का दिया होगा। तेल का जो दिया होगा वो दक्षिण की दिशा में होगा, अर्थात आप जब पूरब मुंह करके बैठेंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ होगा। अच्छा। और उसके ठीक उत्तर तरफ, बाईं तरफ घी का दिया होगा जो रक्षा दीप का काम करेगा। ठीक है। दीप, अब देवताओं को जो दीपक आप दिखाएंगे वो दीपक की लौ देवता की तरफ रहेगी। तब आप कहेंगे ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपम दर्शयामि, तो उसकी बत्ती देवताओं की तरफ रहेगी। लेकिन जब उस दीपक को आप जमीन पर रखने लगेंगे तो उसकी बत्ती जो होती है वो आपकी तरफ हो जाएगी। देखिए, यही थोड़ी सी बात सोचने की है। जब आपने आरती किया तो उनकी तरफ, और जब आरती नहीं करना है तो उस दिए की बत्ती आपकी तरफ। सीधा क्रम यही है। ऐसा नहीं कि आप देवता की तरफ ही उसकी लौ करके रख दीजिए, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। तो कितने वक्त तक ये दीपक जलना चाहिए पंडित जी? देखो बेटा, दीपक अगर संकल्पिक दीपक नहीं है तो चाहे 1 मिनट में ही बुझ जाए तो कोई मतलब नहीं है। जहाँ फलदान होता है, जहाँ रिंग सेरेमनी होती है, वहाँ भी गणेश गौरी की पूजा होती है और 15 मिनट में रिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है और मंच पर लड़की लड़के बैठ जाते हैं, माला पहनाना शुरू होता है। कौन यहाँ दीपक को देख रहा है? 5 मिनट में दीपक खत्म। तो जिस प्रयोजन से दीपक का आवाहन किया जाता है, जिस प्रयोजन से दीपक की स्थापना की जाती है, उस तरह से उसके समय की गति निर्धारित की जाती है। अब जैसे नवरात्र में कुछ लोग अखंड दीप जलाए हैं, वो 9 दिन जलेगा। कोई लोग तो वार्षिक अखंड दीप जला देते हैं। लेकिन मैं बुद्धिमानी नहीं समझता हूं कि अधिक दिनों के लिए अखंड दीप का संकल्प करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिंदगी का और हमारे ही शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तो हम किसी संकल्प में क्यों बंधें? जी ठीक है। तो देखिए, ये बेहद खास जानकारी पंडित जी आपको दे रहे थे, और भी हम जानकारी लेते हैं। पंडित जी, और कौन सी जरूरी जानकारी है जो दीपक से जुड़ी हुई है, नवरात्र में हमें खास ध्यान रखना चाहिए? देखो, पहली बात तो कोई भी दीपक घर में जलाएं, उसे कम से कम 1 घंटा अर्थात 2.5 घंटे जरूर जलना चाहिए। घी के दीपक की बाती का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, लेकिन दीपक जलाने के बाद कर लेना चाहिए। जिस दीपक में आपने तेल डालकर जलाया है उसमें घी डालकर कभी ना जलाएं। ऐसे ही घी के दीपक में तेल डालकर दीपक ना जलाएं। ऐसे दीपक की लौ से दूसरा दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। घी के दीपक से सरसों के तेल के दीपक की बाती ना जलाएं। पूजा करते समय अपने हाथ से दीपक जलाने के बाद उसे दोबारा न छुएं। दीपक में सात्विक ऊर्जा रहती है। बार बार हाथ से छूने से उसमें हमारे शरीर में रजो और तमो गुण चले जाते हैं, जो दीपक के सकारात्मक प्रभाव को कम कर देते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिए, दीपक जब आप देवताओं को दिखा लें तो उसके बाद हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धोना जरूरी है। और पूजा करते समय जब बैठें तो एक छोटी सी हैंकी अपने पास जरूर रखें, साफ सुथरा, क्योंकि जब कोई चीज़ आप देवताओं को चढ़ाते हैं उसके बाद में वो चीज़ आपके हाथ में लग जाती है, तो आपको चाहिए कि 1 चम्मच पानी अपने हाथ पे डाल के और हैंकी में अपने हाथ को सुखा लें, ताकि देवताओं के पूजन में 2 सामग्री का मिश्रण ना हो।
तो देखिए आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे नवरात्र का दीपक आपकी किस्मत बदल सकता है। किस्मत तब बदलेगी जब आप इससे जुड़ी खास जानकारी अपने पास रखेंगे, और इसलिए कालचक्र में आज पंडित जी आपको एक खास जानकारी दे रहे हैं जो कि दीपक से जुड़ी हुई है। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए और इन बातों को नोट भी जरूर करिए, ताकि जब आप इसे अमल में लाएं तो इसमें गलती बिल्कुल ना हो। चलिए बात करेंगे तुला राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा पंडित जी? तुला राशि के जातकों का आज ग्रह गोचर क्या कहता है? तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये कह रहा है रोमिता कि सूर्य और शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है तुला राशि पर, और तुला राशि के भाग्य स्थान में इस समय मंगल गोचर कर चुका है। ऐसे में तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आमदनी में वृद्धि होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कारोबार में नई तकनीकी आपकी कामयाब रहेगी। शादी की बात पक्की हो सकती है। हाँ, त्वचा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर स्किन प्रॉब्लम हो तो मेरा सुझाव ये है कि कपूर थोड़ा सा नारियल के तेल में मिलाकर शरीर में लगा लेना चाहिए। गुस्से पर काबू रखिएगा। माता पिता को कोई उपहार दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए अब तक की चर्चा को सुनने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि दीपक जलाते समय हम अगर विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करते हुए दीपक में कैसी बाती का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी कैसी बाती का इस्तेमाल करें? देखिए, बत्ती का जहाँ तक प्रश्न है तो बत्तियाँ 3-4 प्रकार की होती हैं। जैसे पूजा में सीधी बत्ती रुई की बाती का ही इस्तेमाल किया जाता है। नीचे से मोटी और ऊपर से खड़ी हुई रुई की बाती का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आरती करते समय दीपक को हमेशा देवता के पैरों से शुरू करते हैं, मतलब नीचे से शुरू करते हैं। बाएं से दाएं गोल आकार में घुमाएं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएं। इस तरह के आरती करने से व्यक्ति के शरीर में सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला जागृत होती है। हर रोज नई रुई की बाती ही जलाएं। पुरानी रुई की बाती में रजो तमो गुण बढ़े हुए हैं। पुरानी रुई की बाती को दोबारा जलाने से दीपक से सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। तो इसलिए देखिए, कोई रुई की बाती लगाता है, कोई कलावे की बाती लगाता है, तो इस तरह की बत्तियां लगाने का भी विधान हमारे शास्त्रों में है। चलिए जल्दी से बात करेंगे उनकी जिनकी राशि वृश्चिक है। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि चंद्रमा राहु की पूरी दृष्टि, केतु की स्थिति और धनेश बृहस्पति का कुंभ राशि में जाना इस बात का संकेत है कि आज आपका रुका हुआ पेमेंट मिलने वाला है। और कामकाज के फ्रंट पर बात करें तो आज काम समय पर आप पूरा कर लेंगे। बच्चों से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। सिरदर्द या गैस की परेशानी रह सकती है। कार्यप्रणाली में सोच समझकर बदलाव करें। रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3। शुभ रंग आपके लिए जामुनी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल? पूरा दिन कैसा बीतने वाला है अगर आपकी राशि धनु है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, धनु राशि के जो जातक हैं उनका ट्रांजिट आज क्या कहता है? कौन से शुभ उपाय? देखो, धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में शनि की राशि में पराक्रम स्थान में गोचर कर चुका है। पराक्रम स्थान का बृहस्पति, पराक्रम स्थान का शुक्र ना तो जन्म कुंडली में अच्छा होता है ना प्रश्न कुंडली में अच्छा होता है। तीसरे भाव में गए हुए बृहस्पति और शुक्र दुश्मन बढ़ाते हैं, पैसे की बर्बादी करवाते हैं। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है। इनकम से ज़्यादा खर्च होगा। आज बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। आज परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। थकान, बेचैनी, आलस्य महसूस करेंगे। तो सोच समझकर नौकरी में बदलाव करिएगा। चावल की खीर खुद भी खाएं और लोगों को भी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु के बाद आइए बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातक आज अपना भाग्य मजबूत करने के लिए क्या शुभ उपाय करें? शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जो मकर राशि के जातक हैं हमारे दर्शक, वो आज क्या शुभ उपाय कर सकते हैं ताकि भाग्य को मजबूत कर सकें? देखिए, मकर राशि से बृहस्पति निकल चुका है इस समय। बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में गोचर कर लिया है, लेकिन शनिदेव की स्थिति अभी भी 18 अंश 11 कला पर मकर राशि में ही है। तो यात्रा या कारोबारी कामों पर आज आपका खर्च बढ़ेगा। साझेदारों से मतभेद भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच गलतफहमी अगर है
तो दूर हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें, वरना स्वास्थ्य बिगड़ेगा। भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले सकते हैं। श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, आज भाग्य कितना साथ देने वाला है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? आज ग्रहों की स्थिति उनके पक्ष में है या फिर खिलाफ जाने वाली है? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक ग्रहों की स्थिति का बात है तो हम आज बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि से द्वितीय भाव में नीच का बुध गोचर कर रहा है और पराक्रम भाव में सूर्य शुक्र के साथ है। तो धार्मिक कार्यों में धन आप खर्च करेंगे, साझेदारी से लाभ होगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, नया दोस्त आपको मिलेंगे, वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा। चोट लगने की संभावना बनी हुई है। उच्चाधिकारियों से उलझने की कोशिश ना करें। दक्षिण दिशा में गंगा पार करके यात्रा न करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस नवरात्रि सुपारी के उपाय देंगे धन दौलत सुख और खुशियां। आइए पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्रि में सुपारी के असरदार उपाय कौन से हैं जिससे आप मां को खुश कर सकते हैं, साथ ही आपकी किस्मत को भी जगा सकते हैं। पंडित जी, सुपारी से जुड़े ऐसे कौन से उपाय हैं जो इस नवरात्रि में कर ही लेने चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, सुपारी को हमारे शास्त्रों में पुंगी फल कहा गया है जी। हमारे शास्त्रों में पुंगी फल कहा गया है सुपारी को। और कोई ऐसी पूजा नहीं होती है जिसमें सुपारी का इस्तेमाल ना होता हो। तो धन लाभ और तरक्की के लिए इस नवरात्रि लाल कपड़े में अक्षत के साथ साबुत सुपारी बांधकर अगर तिजोरी में अष्टमी के दिन रख लिया जाए तो जीवन में कभी बड़े से बड़ा जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में अपने तकिए के नीचे सुपारी रखकर जरूर सोएं। नवरात्र की पूजा में उपयोग की गई सुपारी को कई लोग यहाँ वहाँ रख देते हैं, ऐसा भूल करके भी ना करें। पूजा में उपयोग की गई सुपारी को जल में प्रवाहित कर दें। पूजा की सुपारी को खाने के उपयोग में न लाएं। ऐसा अगर करते हैं तो ये भयंकर दोष उत्पन्न करता है। पूजा में उपयोग की गई सुपारी को अपने पुरोहित को, पंडित जी को आप दान में दे सकते हैं और वो क्या करेंगे ये उनसे नहीं पूछें। और किसी मंदिर में भी आप सुपारी चढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को बदलने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेगा। तो देखिए, ये अचूक और असरदार उपाय आप भी जरूर करिए। वीना हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, बात करेंगे उनसे। वीना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैं बिजनौर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बच्चे की सरकारी नौकरी के बारे में पूछना था जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या नाम है बेटे का? बेटे का ऋतिक है। क्या? ऋतिक। ऋतिक कितने साल के हैं? ऋतिक जी 21 साल का है। 21 साल का। शनि और चंद्रमा पंचम नवम की स्थिति। नौकरी तो लगेगी लेकिन बहुत समय देर है। नौकरी लगेगी लेकिन अभी बहुत देर है। अभी कम से कम 17 जनवरी 2023 के बाद जो परीक्षा देंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी। अभी इन 2 सालों में कहीं कुछ बनता नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो पंडित जी आज आपको बता रहे हैं कि कैसे नवरात्र में दीपक का जो महत्व है वो बेहद खास है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़ा एक सवाल पंडित जी जो मेरे मन में आता है, उसके बाद हम मीन राशि की बात करेंगे। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो नारियल का ऊपर वाला भाग होता है जो कि थोड़ा सख्त होता है, उसमें भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसका क्या पौराणिक महत्व है? देखो, इसका पौराणिक महत्व ये है कि जिसको तुम नारियल कहती हो ये श्रीफल है। इसका नाम शास्त्रों में श्रीफल कहा गया है जी। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, फल का मतलब फल होता ही है। ये लक्ष्मी का फल है। तो जब जो साधक ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करते हैं या जो साधक लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं जी, जो खोड़सी महाविद्या का अनुष्ठान करते हैं, वो लोग सुंदर ढंग से नारियल को फोड़ करके और आधे नारियल में साफ सुथरा करके उसे रुई की खड़ी बत्ती लगा करके और घी या तेल से परिपूर्ण करके उसे जलाते हैं अनाज की ढेरी पर रखकर। ऐसा दीप हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। चलिए, तो ये भी अगर आप जानना चाहते हैं, आपके मन में भी सवाल होगा, तो इसका जवाब पंडित जी ने दे दिया है। चलिए बात करेंगे मीन राशि की। पंडित जी, मीन राशि के जो जातक है उनका भाग्य आज कितना मजबूत होने वाला है? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में नीच राशि का बुध और द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र की स्थिति, तृतीय भाव में चंद्रमा और राहु। दोपहर के बाद धन लाभ के संयोग बनेंगे।
सहयोगियों और कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। घर में सुख शांति रहेगी। किसी पुरानी तकलीफ से राहत मिलेगी। आज निवेश करने से नुकसान होगा। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए पीला। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज एक खास जानकारी आप सभी को दी, जिससे जरूर अमल में लाइए। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।